दर्शकों, हाजिर हूं मैं लाभ भाव से संबंधित चर्चा लेकर। जन्म कुंडली का लाभ भाव, उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं कि मैं ज्योतिष जानूं, तो प्रिय दर्शकों, बहुत से कार्यक्रम बनाकर मैंने YouTube पर डाले हुए हैं और प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप उन सभी प्लेलिस्ट को एक बार जाकर देख लीजिए, जो आपको अच्छी लगे। मैं कहता हूं स्टार्टिंग से एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको ज्योतिष बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा और आप स्वयं घरों से बातें करना सीख जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा विषय लाभ भाव, जन्म कुंडली का लाभ भाव। लाभ भाव का मालिक जिस भी भाव में जाके बैठता है, उस भाव का मूल्य बढ़ा देता है, उस भाव की मूल्य वृद्धि बढ़ा देता है प्रिय दर्शकों, क्योंकि इसका नाम ही लाभ है। जहां भी जाएगा उसमें लाभ ढाल देगा, मतलब कि वहां से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको लाभ भाव का हर प्रत्येक भाव के अंदर बताऊंगा प्रभाव, कि उसका क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर लाभ भाव जन्म कुंडली के लगन में जाके बैठ जाए, तो ऐसा जातक बेहद धनी होगा, पैसा अपने जीवन में खूब कमाएगा, उसके पास लाभ की कोई कमी नहीं रहने वाली है। और प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं, जिस भी जातक का लाभ भाव का स्वामी लगन में जाके बैठा हुआ है, उसके व्यक्तित्व के अंदर बैठा हुआ है, ऐसा जातक को हर 11वें दिन कहीं ना कहीं से लाभ अवश्य होता है। उसको हर 11वें दिन लाभ की प्राप्ति होती ही होती है। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात प्रिय दर्शकों, मूल्य उसने क्या बढ़ाया कि ऐसा जातक दिन रात चौगनी तरक्की करता चला गया, और उसने इतनी तरक्की कर ली कि उसके पास इतना धन हो गया कि समाज में उसका मूल्य बढ़ गया। ये उसने उसका मूल्य बढ़ा दिया। प्रिय दर्शकों, क्या किया कि उसने खूब धन अर्जित किया, कि एक ना एक तरीके से वो पैसे कमाता चला गया, उसका धन बढ़ता चला गया, और जब वो धन बढ़ा तो इतना हो गया कि समाज में वो मूल्यवान व्यक्ति बन गया। तो ये उसका मूल्य में वृद्धि कर दी लाभ भाव के मालिक ने। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये आपने अभी तक इसका अच्छा पक्ष जाना, दूसरा पक्ष इसका क्या कहता है, क्योंकि जो लाभ भाव है वो छठे से छठा होता है, जिसके कारणवश ऐसा जातक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहता है, स्वास्थ्य उसका कहीं ना कहीं उसका साथ नहीं देता है। तो स्वास्थ्य को ही समस्या ऐसे जातक के साथ आती है, जिसका लाभ भाव का स्वामी लगन में जाके बैठता है, कहीं ना कहीं बीमारियों से ऐसा जातक जूझता रहता है, अन्यथा धन की कमी ऐसे जातक को नहीं रहती। प्रिय दर्शकों, अगला भाव जन्म कुंडली का दूसरा भाव, अगर लाभ भाव का स्वामी धन भाव में जाके बैठ जाता है, तो ये आप जानते हैं अपने आप में ही ये महाधन योग है। जब यहाँ पे महाधन ही आ गया, तो मैं अब आपको आगे क्या बताऊं कि उस जातक के पास कितना धन होता है। ऐसा जातक के पास खूब धन धान्य से ऐसा जातक संपन्न होता है। अब ज्यादा इस बारे में बात शायद धन को लेके मुझे ना ही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे महाधनी आ गया है। अब प्रिय दर्शकों, मूल्य किसका, मैंने कहा था मूल्य बढ़ा देता है। अब धन भाव से जन्म कुंडली के दूसरे भाव से किन बातों का विचार किया जाता है? जन्म कुंडली के दूसरे भाव से कुटुंब का विचार किया जाता है। अब जो जातक होगा, या तो वो ऐसे खानदान में जन्म लेगा जो पहले से ही संपन्न है, अपने आप में खूब धन धान्य से संपन्न है, तो उसका कुटुंब मतलब जहां वो जन्म ले, उसका जो परिवार हो वो मूल्यवान हो, या उसके जन्म लेने के बाद उसका परिवार इतना धन धान्य कमा ले कि उसका मूल्य बढ़ जाए। प्रिय दर्शकों, तो उसके परिवार का मूल्य बढ़ जाएगा। यहाँ पे दूसरी चीज प्रिय दर्शकों, आपने यहां पर फिर अच्छे पक्ष जाना, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो इसका सिया पक्ष है, जो खराब पक्ष है, वो कहता है कि ऐसे जातक को मद्यपान की आदत लग जाती है। अगर वो इस आदत से बच जाए, इस आदत में ना पड़े, तो यहां पर लाभ भाव का होना बेहद ही अच्छा माना जाएगा, किसी भी प्रकार से खराब नहीं माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, वही बात प्रिय दर्शकों, अगर लाभ भाव का स्वामी हमारे जन्म कुंडली के अंदर तीसरे भाव में जाके बैठ जाए। अब तीसरा भाव प्रिय दर्शकों हमारे पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है। तो आप हमेशा जानते हैं
ये एक दूसरे के पूरक हैं ये दोनों भाव। तीसरा भाव और 11वां भाव, अगर लाभ भाव का मालिक तीसरे भाव में आ जाए तो मुझे किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से ये भाव में लाभ भाव का आना खराब बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर लाभ भाव का मालिक तीसरे भाव में आ जाए तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। ऐसा जातक पुरुषार्थ से इतना धन अर्जित कर लेता है जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा जातक मूल्य, किसका मूल्य बढ़ जाएगा प्रिय दर्शकों? उसके छोटे भाई बहनों का मूल्य बढ़ जाएगा। उसके जब लाभ भाव का मालिक आके पराक्रम भाव में बैठेगा तो उसके छोटे भाई बहनों का मूल्य बढ़ जाएगा प्रिय दर्शकों। उसके साथ साथ जो लाभ भाव का मालिक है यहाँ पे आ जाने से, अब मैं इसको खराब बताऊं या अच्छा बताऊं ये आप स्वयं सोच लीजिएगा। अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखेंगे तो ये खराब है, लेकिन आज के समाज की दृष्टि से देखेंगे तो ये खराब नहीं है। जिसका भी मालिक लाभ भाव का पराक्रम भाव में आके बैठा हुआ है जन्म कुंडली के, ऐसा जातक एक ना एक प्रकार से, किसी भी प्रकार से, चाहे जैसे भी आए, धन कमाता है अपने जीवन के अंदर प्रिय दर्शकों। अब ज्योतिष के अंदर हर प्रकार से धन कमाना अच्छा नहीं माना गया, लेकिन आज की दृष्टिकोण से देखें तो ये बेहद श्रेष्ठ है। तो जो लाभ भाव का मालिक पराक्रम भाव में आएगा तो ऐसा जातक किसी भी प्रकार से पैसे आए, कहीं से भी आए, उसको सिर्फ पैसे चाहिए, वो पैसे कमाने में ही यकीन रखेगा, विश्वास मानिएगा प्रिय दर्शकों। तो लाभ भाव में, पराक्रम भाव में जाके लाभ भाव के मालिक का बैठना किसी भी प्रकार से खराब नहीं है, बेड़ा ही श्रेष्ठ है। अब प्रिय दर्शकों, लाभ भाव का मालिक जाके जन्म कुंडली के सुख भाव में बैठ जाए, आप ये जानते हैं ऐसा जातक धनी होगा, भूमि भगवान मकान से सुख होगा, उसके पास बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ी होगी, बड़े बड़े घर होंगे उसके पास, बहुत सारी जमीनें भी उसके पास होती है, ये बड़ा श्रेष्ठ है। अब प्रिय दर्शकों, चौथे भाव में जाके लाभ भाव का बैठ जाना, मालिक का बैठ जाना क्या करेगा? लाभेश का जाके चौथे भाव में बैठ जाने से क्या अंतर आएगा? यहाँ पे मूल्य में क्या वृद्धि हो जाएगी? ऐसे जातक का बड़ा ही शानदार भव्य मकान आपको देखने को मिलेगा। ऐसे जातक के पास लग्जरियस गाड़ी होगी। गाड़ियां तो सबके पास हैं, लेकिन आलीशान गाड़ी, बढ़िया गाड़ी जो किसी से कहते हैं, महंगी गाड़ियां ऐसे जातक के पास आपको देखने को मिलेगी। कब मिलेगी प्रिय दर्शकों? लग्नेश मजबूत होना चाहिए, जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश मजबूत हो और लाभेश भी मजबूत अवस्था में हो, जो मैं आपको ये बता रहा हूं। और मूल्य क्या बढ़ेगा? उसकी माता या तो किसी उच्च पद पर होनी चाहिए, किसी बड़े अधिकारी होनी चाहिए उसकी माता, ये उसके मूल्य, उसकी माता का भी भाव, चौथा भाव है तो जन्म कुंडली को उसकी माता का भी विचार होगा। तो लाभ भाव का पराक्रम, लाभ भाव का मालिक का, लाभेश का सुख भाव में आना किसी भी प्रकार से खराब नहीं है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। ऐसे जातक के पास भूमि मकान, वाहन, लग्जरियस गाड़ियां, माता का सुख, सब कुछ देखने को मिलता है। उसकी माता किसी बड़े पद पर अधिकारी हो सकती है, बड़े पद पर हो सकती है, कोई प्रोफेसर, टीचर, कुछ भी, मतलब ऐसी जातक या जाति का जिसका लाभेश जाके चौथे भाव में बैठा हुआ है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अब यहाँ पे खराब पक्ष क्या है प्रिय दर्शकों? खराब पक्ष ये है कि कहीं ना कहीं उसकी माता की सेहत में आपको खराब देखने को मिल सकती है। माता कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित रह सकती है। दूसरी चीज, ऐसे जातक को ज्यादातर अपने घर से बाहर ही रहना पड़ता है प्रिय दर्शकों, ये इसका खराब पक्ष है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने लाभ भाव के बारे में, पिछले कार्यक्रमों में हमने 12वें घर के बारे में जाना था कि 12वें घर का मालिक जन्म कुंडली के लगन से लेके 12 भाव तक कैसा प्रभाव देता है, उसका अच्छा पक्ष क्या है और बुरा पक्ष क्या है। आज हमने लाभ भाव के बारे में जाना कि उसका अच्छा प्रभाव क्या है और बुरा प्रभाव क्या है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे भाव के अंदर। आगे के जो भाव है वो प्रिय दर्शकों आने वाली अगले कार्यक्रम में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। मैं आशा करता हूं आज आपको ये लाभ भाव से संबंधित ये बातें जानकर बड़ा ही आनंद आया होगा प्रिय दर्शकों। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक बार पूर्व के कार्यक्रम अगर आप देख लेंगे, ज्योतिष के मैंने बनाए हुए हैं, ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण भाग अगर आप उस प्लेलिस्ट को भी देख लेंगे, उसमें कुछ ज्यादा वीडियोस नहीं है जितना आप सोचेंगे, लेकिन अगर आपने वो भी देख ली तो आप अपने आप में ज्योतिष को समझने वाले बन जाएंगे और ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ जाएगी और आप जन्म कुंडली अध्ययन भी आराम से कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।